जानेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO समिट के मौके पर इसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। इट्स अ वेरी बिग न्यूज, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना है। इंडिया को हम इतना सर पे न बिठाएं। इंडिया ने जब कश्मीर की हैसियत खत्म की तो इमरान खान साहब ने उनके साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दिया और शर्त ये रखी कि इंडिया के साथ तब तक हम कोई भी तजारत कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर की हैसियत वापस उनको नहीं देंगे। तो अभी इंडिया का मिनिस्टर आ रहा है तो क्या हो गया? वो क्या अर्श से आ रहा है? वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री के वेलकम के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तानी सेना को काम पर लगा दिया गया है और पाकिस्तानी सेना को ही इन्हें गार्ड करने और इनकी सुरक्षा को पक्का करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के साथ भला भारत के विदेश मंत्री सुरक्षित रहेंगे या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के हाल तो बर्बाद लग रहे हैं। पाकिस्तान की सेना खुद को मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है? हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए। भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूँ कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उससे ये खबर पाकिस्तान में आई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर SCO की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान आएंगे। तब से मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये चीज डिस्कस की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बल्कि PTI जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर जयशंकर को अपने जलसे में। फिर दूसरी पार्टी ये कह रही है कि जी इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। SCO समिट से पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रशिया और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका दे दिया है। जी बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ कि इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान को दे दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि रशिया ने जी तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। ये वही तालिबान है जो इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं। दूसरी जानिब कश्मीर इशू को लेके जो है इसराइल भी इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है, क्योंकि पहले इसराइल की वेबसाइट पर एक मैप इशू किया गया था जिसमें आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। जब इंडिया ने इसके ऊपर रिएक्ट किया तो इसराइल ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि वो नक्शा भी। दोस्तों, पाकिस्तानियों की खुशी मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन में ही पाकिस्तान और उसकी मीडिया की खुशी गायब हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर में PTI वालों ने जो हंगामा मचाया हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है कि और भी ज्यादा हालात खराब होने वाला है। पहले खबर आ रही थी कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान में होने वाले SCO की मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन अब सवाल ये है कि जयशंकर साहब ऐसे माहौल में वहाँ जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे हैं, जो तोड़फोड़ हो रही है, उसे देखकर तो कोई भी देश के विदेश मंत्री वहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं करेगा। और जयशंकर साहब ने ये पहले ही कह दिया था कि उनका पाकिस्तान जाने का मकसद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की बात करना नहीं है, बस वहाँ SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे थे, क्योंकि भारत इसका सदस्य है और इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहाँ जाने का मतलब खतरे में पड़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के PTI के लोग सड़कों पर उतर गए हैं, पुलिस पे हमले कर रहे हैं, सरकारी इमारतों को तोड़फोड़ कर रहे हैं और दंगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में कोई भी वर्ल्ड लीडर वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचेगा। तो शायद ये भी हो सकता है कि जयशंकर साहब इस मीटिंग में हिस्सा ना ले, क्योंकि वहाँ के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे तो देखकर यही लगता है कि इस मीटिंग से दूरी बनाने में समझदारी भरा कदम है। चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी क्या कुछ कहते हैं। आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करने, फिर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो फिर ये चाइना मुसलमान है? एक बंदा आपके मुंह में निवाला भी डाली जाए, मुंह पे थप्पड़ भी मारी जाए, तो बताएं क्या वो रोटी इज्जत की रोटी होगी? ठीक है, लेकिन क्यों नहीं फिर 76 साल 78 साल से कश्मीर का इशू ये हम नहीं देखे ना? यही तो सारी बात। ये तो भारत को चाहिए कि वो आगे बढ़े। पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने तो कितनी दफा आगे कदम बढ़ाया है,
समिट किए हैं जाके भारत के अंदर, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भाग जाती है, उनके लीडर भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक मुसलमान का मुंह पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती निवाला डाल रहा है, उसका रोजा तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने वीडियो देखी है। मैंने अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखी, आप देख लीजिएगा। हैरत वाली, अच्छा मुझे ये पता आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए जब एक मुसलमान का रोजा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अभी ईद मिलादुन्नबी थी, ईद मिलादुन्नबी थी कुछ दिन पहले। उसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे ट्वीट की थी कि मैं तमाम पूरी दुनिया खास और अपनी कंट्री और पूरी दुनिया के मुसलमानों को कमजोर हो गई है। अच्छा, यानी अगर वो पॉजिटिव बात करे तो पोजीशन कमजोर, अब उसकी पोजीशन वहाँ कमजोर हो चुकी है। अब वहाँ पे उसका वो लेवल नहीं रहा। ये देखे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी भी है। आप देखे इंडिया से हर चीज मंगवा रहे हैं, इतने प्याज आ रहे हैं, अच्छा लोग बीमार हो रहे हैं। किस वजह से बीमार हो रहे हैं, क्या वजह है? लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बढ़ गए, और जो 25, 26 करोड़, 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में उनका अशर देख। 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जयशंकर को मिलता है। सर वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं। जी, साजिदा मोइज़ो जो हैं वो, उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। उन्होंने जो है आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मोइज़ो साहब की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है। वो उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस के। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, ये आपको ही यूज़ करेंगे आगे, देखना। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे, तो वो वही तो काम कर रहे हैं। आ तो रहे हैं घर हमारे, और क्या कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहाँ रूल रही है। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है। दहाई छोटे लोग हैं जो मुल्क को रूल कर रहे हैं। साड़ी तबाही और बर्बादी का जो सबब है ना, ये छोटे लोगों का बड़ी जगहों पे पहुंच जाना और उन लोगों का मुलव्वस होना कि इन छोटे लोगों को बड़ी जगहों में पहुंचाओ ताकि ये हमें सबको छोटा बना दे। सबका इसमें कोई एक घर भी माफी का नहीं है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने भी गंदे किरदार अदा किए हैं, जुडिशरी ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, हम लोगों ने। हमें समझ ही नहीं है कि यार हमने अपनी कौम को लेके किधर जाना। बहरहाल अब ये जो चाइनीज पे आपने टारगेट कर दिया है, जी बलोच जी लिबरेशन आर्मी, बीएलए यार कैसे काम कर सकती है जब तक उसके पास पैसा ना हो। यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। सुसाइड बॉम्बिंग करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करेंगे, हम तो जहाँ चाइनीज हैं उन पे टारगेट करेंगे, ठीक है, हम तो पंजाबियों पे टारगेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना। मसले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है वो कहते हैं। वो एक हमारी है पाकिस्तान से मारूम बलोच साहबा, वो भी यही करती है जी, मसले को इंटरनेशनलाइज करना है। वो क्या करती हैं कि वो जो दहशतगर्दाना हमला होते हैं वो इसको तो कंडेम नहीं करती, इसके ऊपर वो इतना को कह देंगी कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं, ठीक है। वो अवाम में पॉलिटिकल एंड सिविलियन सपोर्ट तैयार करती हैं और जो दहशतगर्द ग्रुप है ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं ताकि मुल्क के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के मसले जेन्युइन नहीं है, बड़े जेन्युइन बातें वो करती हैं। महारंग बलोच और उनके बहुत सारे साथी बहुत जेन्युइन बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन मसलों का हल जो है ना, देखिए इस मुल्क के अंदर आपने जब पावर इख्तियार लेना होता है तो बड़े तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं।